बच्चों देखिए, आज हम इंटर का एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट करने वाले हैं जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स तक का आपके एग्ज़ाम में आपको मिलता है और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, लगभग हर बार आपके पास आता है ये। तो इस कॉन्सेप्ट को ज़रा ध्यान से करेंगे। कॉन्सेप्ट है आपका सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जो आपको लीनियर इक्वेशंस दी जाती हैं, इससे पहले आप बहुत सारे तरीक़ों से इन्हें हल कर चुके हैं। अब आपको मैट्रिक्स मेथड से, आव्यूह विधि से आपको इसे हल करना होता है। इस कॉन्सेप्ट के अंदर आपके कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। इसमें क्योंकि आपको मैट्रिक्स का इन्वर्स भी निकालना होता है, एडजॉइंट भी निकालना होता है, मल्टीप्लिकेशन भी करना होता है, कोफैक्टर्स भी निकालने होते हैं, तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाता है मैट्रिक्स का। बच्चों, साथ के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करते रहें, जिससे कि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसे करना कैसे है उसे हम समझेंगे। पहले हम जो दो लीनियर इक्वेशंस हमें दे रखी हो, 2 लीनियर इक्वेशंस का जो सिस्टम हो, पहले हम उसे सॉल्व करना सीखते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे हमें 2 इक्वेशन दे रखी हैं। हमें एक इक्वेशन दे रखी है x + 2y = 2k और दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी है 2x + 3y = 3। ये हमें 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स में ये एक सिस्टम हमें दे रखा है। तो सबसे पहला काम होता है हमारा इसकी कंसिस्टेंसी चेक करना कि ये समीकरण हल होने लायक है भी या नहीं है। ठीक है, इस सिस्टम को हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ax = b की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, a क्या है यहाँ पे? a यहाँ पर इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, यानी कि जो इसके कोफिशिएंट दे रखे हैं x और y के, उनसे जो मैट्रिक्स बनाई जाएगी वो है। ठीक है, तो हम a लिखते हैं सबसे पहले। यहाँ पर 1, x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 2 है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है और y का 3 है। ठीक है, x क्या है? x यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं आपके, उनकी एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, एक कॉलम के रूप में बनाएंगे इसे। कॉलम एक वेरिएबल x है और एक y है। फिर यहाँ पर b कौन है? b है आपकी ये कांस्टेंट मैट्रिक्स, जो इसमें कांस्टेंट लिए गए हैं इक्वेशंस में, उनकी एक कॉलम मैट्रिक्स 2 और 3। ठीक है, अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमने इस सिस्टम को ax = b की फॉर्म में लिखा है। अगर हमारे पास a इनवर्स हो तो हम क्या करते हैं, a इनवर्स से दोनों को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करते हैं। लेफ्ट से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको पता है कम्यूटेटिव नहीं होता, कम्यूट नहीं करता, a b = b a के इक्वल नहीं होता। तो आपको एक साइड से ही करना पड़ेगा, या तो लेफ्ट से करेंगे या राइट से, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये क्या होता है, ये तो आपकी एक यूनिट मैट्रिक्स होती है। अगर a में a इनवर्स की मल्टीप्लाई करें तो वो एक यूनिट मैट्रिक्स होती है। इंटू x = a इनवर्स b, और यूनिट मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स में करेंगे तो वो मैट्रिक्स जो कि क्यों रहेगी, तो ये a इनवर्स b के इक्वल आ जाएगा। अब कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि इसमें अगर हमें इसका इनवर्स मिल जाए, a का इनवर्स मिल जाए, तो इस b में मल्टीप्लाई करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट में हमें आगे चलना है, आगे बढ़ना है। उसके लिए हमें a इनवर्स निकालना है। तो यदि इसका a इनवर्स पॉसिबल है, ठीक है, इसका इनवर्स पॉसिबल है, तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्ट है, यानी कि हल हो सकता है। अगर a इनवर्स पॉसिबल नहीं है तो ये कंसिस्ट नहीं है। और a इनवर्स आपका पॉसिबल कैसे पता चलेगा आपको? आप इसके लिए निकालते हैं डिटरमिनेंट ऑफ a की डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, यानी इसकी डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे इसे 1 2 2 और 3। सॉल्व करना आपको आता है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें 3 माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इसमें
4 कितना आ गया -1। तो अगर ये आपका एक नॉन जीरो आ रहा है, ठीक है, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है तो यहां पर इसका इनवर्स पॉसिबल है, और इनवर्स पॉसिबल है तो इनका सॉल्यूशन भी पॉसिबल है। इसे आप बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर इसका इनवर्स पॉसिबल है इस मैट्रिक्स का तो इसे क्या बोलेंगे आप? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होने का मतलब क्या है कि इसका इनवर्स भी पॉसिबल है। क्लियर है? अब इनवर्स पॉसिबल है तो सॉल्यूशन भी हम इसका निकाल सकते हैं। तो हमने चेक कर लिया, ए की डिटरमिनेंट की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, इसे अब संभाल के आगे रखना है और इससे फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है हमें। इसके बाद अब हमें क्या करना है? इसके बाद हमें करना है इसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए हम निकालते हैं इसके कोफैक्टर्स, ठीक है, माइनर नहीं कोफैक्टर्स। माइनर में और कोफैक्टर में क्या डिफरेंस होता है? केवल साइन का। हमें निकालना है कोफैक्टर। देखिए यहां पर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो आपके 4 कोफैक्टर आएंगे, A11, A12, A21 और A22। इनकी वैल्यूज हमें निकालनी है। जैसे कि सफिक्स में लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 1 लिखा हुआ है तो आप 1 1 एलिमेंट को क्रॉस करेंगे, ठीक है। इसे हमने क्रॉस कर दिया तो कौन सा एलिमेंट बचा है? 3, ठीक है। और 3 बचा है, आपको साइन भी इसमें चेक करना है। साइन चेक करने के लिए इन दोनों को ऐड करके देखें। जो यहाँ नीचे लिखे हुए हैं हमने ये 1 1, इन दोनों को ऐड करें। अगर ये आपका एक इवन नंबर आ रहा है, ठीक है, जो 2 से कट जाता है या 2 से डिवाइड हो जाता है तो ये इवन नंबर है। अगर ये इवन आ रहा है तो इसके पास साइन कैसा होगा? पॉजिटिव। और अगर ये ओड आ रहा है तो इसके पास साइन होगा नेगेटिव। तो हमें क्या मिला यहाँ से? A11 3 मिला और साइन है हमारे पास कैसा? पॉजिटिव आएगा क्योंकि इनका सम 2 आ रहा है तो हमने 3 लिख दिया। अब बात करते हैं A12 की। A12 कौन है? ये वाला। अब जब इसे क्रॉस हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, ठीक है, 2 आएगा और 2 के पास साइन कैसा होगा? 1 और 2 को ऐड करके देखिए कितना आ रहा है? 3। एक और नंबर है, और नंबर के साथ तो आपको माइनस का साइन देना पड़ेगा, ठीक है। अब इसी तरीके से 2 1 को चेक करते हैं। 2 1 कौन है? ये वाला बचेगा कितना हमारे पास? 2 और 2 1 इनका सम भी 3 हो रहा है तो ये भी माइनस में आ गया हमारे पास, ठीक है। अब A22 इसे तो 1 आया हमारे पास और 2 + 2 4 है, इवन नंबर है तो पॉजिटिव आएगा, यानी कि ये 1 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या करना है? एक मैट्रिक्स बनानी है आपको B, जो आपकी इन कोफैक्टर से बनेगी। ये आपके पास आ गया 3 -2 -2 और 1, ये आपकी B आ गई, ठीक है। तो अब जब हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ E, उसके लिए आपको क्या करना होगा? B का ट्रांसपोज करना होगा। ट्रांसपोज आपको पहले ही बताया जा चुका है कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देना है आपको, तो वो आपके पास B का ट्रांसपोज हो जाता है। तो वही हमें यहाँ पे करना है। कर लीजिए, क्या आया? 3 -2, इस कॉलम को रो में लिख रहे हैं और इस कॉलम को यहाँ रो में लिखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना होता है A इनवर्स। A इनवर्स क्या होता है? वो होता है आपके पास एडजॉइंट A और अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ A। डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, -1 है तो 1/-1 माइनस ही रहेगा सामने, 1/-1 और ये वैल्यू जो की थी 3 -2 -2 एंड 1। ये हमारे पास इनवर्स की वैल्यू आ गई, ठीक। ये माइनस आ रहा है, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। क्लियर है ना? सबसे पहला काम एक बार दोबारा फटाफट समझिए। इनवर्स तक निकालने के लिए सबसे पहला काम हमें चेक करना होता है कि जो गिवन इक्वेशंस हैं आपकी वो कंसिस्ट है या नहीं है। कंसिस्ट चेक करने के लिए आप क्या करेंगे
कि आप इन्हें ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में लिखेंगे और जो ए आपकी आर्गुमेंट मैट्रिक्स आ रही है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आ रही है, उसकी डिटरमिनेंट को चेक करता है कि वो नॉन जीरो आनी चाहिए। ठीक है, नॉन जीरो आ रही है तो वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और उसका इनवर्स पॉसिबल है, और इनवर्स पॉसिबल है तो इनका सॉल्यूशन भी पॉसिबल है। क्लियर हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके जो हमने मैट्रिक्स ली थी ए, उसके हमें कोफैक्टर्स निकालने हैं। कोफैक्टर्स निकालते हुए जिस क्रम की भी आपके पास, जिस ऑर्डर की भी आपके पास मैट्रिक्स है, जैसे 2 क्रॉस 2 की थी, तो कितने कोफैक्टर होंगे इसके? 4 होंगे। वो 4 के 4 कोफैक्टर्स हमने लिख दिए और उन्हें निकाल लिया। साइन का ध्यान रखें इसमें, आप सबसे ज्यादा गलती आप किसमें करते हैं? ये साइन लेने में, प्लस माइनस वगैरह। ठीक। और दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि आप b तो निकाल लेते हैं और उसे b को ही जो करते हो एडजॉइंट के इक्वल लिख लेते हैं, उसका ट्रांसपोज नहीं करते। ये जरूरी है, नहीं तो आंसर आपका गलत आएगा। अब हमारे पास a इनवर्स, वो एडजॉइंट a अपॉन में a डिटरमिनेंट ऑफ a, तो वो हमारे पास a इनवर्स आ गया। अब जब a इनवर्स आ गया तो हमें क्या करना है? वेरिएबल की वैल्यूज निकालने के लिए उसकी मल्टीप्लाई b से करनी है। तो यहां से हम थोड़ा सा साफ करते हैं और क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। देखिए a इनवर्स की वैल्यू हमारे पास आ गई, a इनवर्स हमारे पास है, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे सब में, तो क्या हो जाएगा? ये सबके साइन चेंज हो जाएंगे, -3 +2 2 और -1। अब हमारे पास x क्या था? वो था a इनवर्स इंटू में b, a इनवर्स इंटू b। a इनवर्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास? ये लिख देते हैं, -3 2 2 एंड -1। और b की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 2 3। ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी बाकी है बस हमारी, और डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ जाएंगे। x की वैल्यू भी रख दीजिए यहाँ पे, x और y कॉलम मैट्रिक्स थी आपके पास। अब जैसे ही आपने मल्टीप्लाई करा, -6 यहाँ से प्लस में 6, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस में 3। ठीक है, कॉलम की रो में मल्टीप्लाई किया करते थे, वही हमने इसमें किया है। तो यहाँ से क्या आया? ये तो 0 आ गया ऊपर तो, और ये आपके पास 1 आ गया। तो x की वैल्यू 0 है हमारे पास और y की वैल्यू कितनी है? 1 है। अब चेक करने के लिए इन इक्वेशंस में रख के आप इन्हें वेरीफाई कर सकते हैं। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये तो 0 हुआ, y की वैल्यू 1 रखेंगे ये 2 हुआ, और 2 के ही इक्वल है। इसी तरह यहाँ पे 0 3 के इक्वल है, तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। तो ये तो आपके पास हुआ 2 क्रॉस 2 की जो आपकी इक्वेशंस आती है। 2 क्रॉस 2 का मतलब है 2 इक्वेशन है और 2 ही आपके पास अननोन्स है या वेरिएबल्स हैं, उन्हें सॉल्व करने का तरीका। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं 3 क्रॉस 3 का। ये आपके पास आएगा 8 मार्क्स में, 3 क्रॉस 3 का क्वेश्चन, और मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि ये आएगा ही आएगा आपके पास। तो इसे जरा आप ध्यान से देखें, आसान है और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं। जैसे अभी आपको दिखाया, आपको एडजॉइंट निकालना भी इसी से सीख जाएंगे आप, कोफैक्टर निकालना भी इसी से सीख जाएंगे आप। ठीक। और जो कोफैक्टर में आप साइन लेते हैं, अगर उन्हें साइन को कंसीडर ना करें तो वो माइनर हो जाते हैं आपके। ठीक है, उपसारणिक हो जाती हैं। अब एक क्वेश्चन हम 3 क्रॉस 3 का लेके चलते हैं। देखिए 3 क्रॉस 3 में आपको क्वेश्चन दे रखा है, एक क्वेश्चन है आपके पास x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4k, फिर 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 0k, और फिर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2k। ठीक है, इसे हमें अब मैट्रिक्स मेथड से करना है। देखिए मैट्रिक्स मेथड आपके सिलेबस में तो यही है, मैट्रिक्स मेथड आपके आगे चल के बहुत सारे हो जाते हैं। क्रैमर्स मेथड भी पहले आपके पास सिलेबस में आया करता था, क्रैमर रूल, वो अब नहीं यूज़ किया जाता। फिर आपके पास गॉस एलिमिनेशन मेथड होता है, आगे जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तब वहाँ पर ये मेथड आपको देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल हमारे पास ये इन्वर्स मेथड से ही इस सिस्टम को सॉल्व करने का तरीका जो है वो हमारे सिलेबस में है, तो उसे ही हम करते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा था कि इसे आप ax = b की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर a कौन है आपके पास? आर्गुमेंट मैट्रिक्स, यानी कि कोएफिशिएंट ढूंढते चले जाएंगे इसके, 1 -1 1 1 -1 1 2
1 माइनस 3, यहाँ से 1 1 और 1, ये तो आपके पास ए हो गई। x क्या है आपके पास यहाँ पे, x y और z जो आपके वेरिएबल हैं उन्हें आपने कॉलम्स की फॉर्म में लिख दिया, और b जो आपके पास कांस्टेंट है उन्हें ले लीजिए 4 0 और 2। ठीक। अब सबसे पहला काम आपका इसकी कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए आप निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू। इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें निकालनी है, तो डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखिए 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 3 और 1 1 और 1। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका एक्सपेरिमेंट मेथड से आपको आता है, उसी से आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप दूसरा कोई तरीका एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से आप करना चाहें तो उससे भी आप कर सकते हैं इसे। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अगर हम R1 के कॉरस्पॉन्डिंग इसे एक्सपेंड करें, 1 तो बाहर आएगा, ठीक, और आपके पास माइनस बची रहेगी ये, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 1, इसकी मल्टीप्लाई इसमें -3 होगा, माइनस बीच में होता है ये तो प्लस के 3 हो जाएगा। ठीक है। अब की बार फिर प्लस माइनस साइन होता है, माइनस ऑलरेडी इसके पास है तो +1, और यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनस में कौन आया 2 -3 1 और 1, 2 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो 2, -3 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो -3 और बीच में माइनस होता है तो +3। क्लियर है। इसके बाद फिर 1, इस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि किसी भी रो के या किसी भी कॉलम के सारे आपको जो एलिमेंट्स होंगे उनके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर लेके चलने पड़ेंगे। अब जब इसके कॉरस्पॉन्डिंग ले रहे हैं तो 2 1 1 1, ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई 1 में तो 2, माइनस में 1 की मल्टीप्लाई 1 में तो 1। अब इसे सॉल्व करके देखते हैं, 4 प्लस में 5 और यहाँ पे प्लस में 1, ठीक है, ये हमारे पास आ गया कितना 10। तो ए की ट्रीटमेंट की जो वैल्यू है वो 10 आ गई, यानी कि ये एक आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है। तो इसका सिस्टम जो आपको दिया गया है इसका सॉल्यूशन किया जा सकता है। अगर ये 0 आ जाती तो आपको बस एक लाइन लिख के छोड़ देना था कि A is a singular matrix, then the given system is inconsist। ये inconsist है और इसका कोई सॉल्यूशन, there is no solution of given system। ठीक है, ये आपको करके छोड़ देना था, पर अभी क्योंकि आपकी नॉन सिंगुलर आ रही है तो आपको अब आगे इसके सॉल्यूशन इसका निकालना पड़ेगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ करता था आपके पास, आप निकाला करते थे इसके सारे कोफैक्टर्स। अब देखिए 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है तो आपके पास कितने 9 कोफैक्टर होंगे, तो वही हमें अब निकालने हैं। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A33 32 और A33। ठीक, ये हम थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले A11 की बात करते हैं। अगर 11 की बात कर रहे हैं तो 11 को आपको क्रॉस करना पड़ेगा। 11 को जैसे ही आपने क्रॉस करा इसे बचा रहेगी आपके पास ये वाली आपके पास डिटरमिनेंट बची रह जाती है। इसे डिटरमिनेंट फॉर्म में ही आपको सॉल्व करना है। तो देखिए 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, -3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे -3 होगा, बीच में क्योंकि पॉजिटिव साइन होता है। देखिए मैं इसे आपको एक बात रफली करके दिखा रहा हूँ। ये आपके पास 1 -3 और 1 1, ये है आपके पास A11 जब आपने इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसे एक्सपेंड किया। वो हमने यहाँ पे भी किया था। देखिए तो यहाँ से जब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आएगा, और यहाँ से जब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस में 3 आएगा, बट बीच में माइनस साइन होता है तो +3 आएगा। ठीक, और 1 + 1 क्या आ रहा है, एक इवन नंबर आ रहा है तो साइन इसके पास पॉजिटिव चलेगा, तो कितना आया 4 आ जाएगा। इस तरीके से हमें सारे कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4। ठीक है। अब बात करते हैं फिर A12 की। जब इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप करेंगे 1 2 के कॉरस्पॉन्डिंग तो इसे क्रॉस करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 2 और यहाँ से -3 माइनस बीच में होता है तो प्लस में 3 हो जाएगा। कितना है आपके पास
5 और क्योंकि 1 2 तो आपका एक ओड नंबर है तो सम कितना हो जाएगा 3 और जो कि ओड है इस वजह से माइनस साइन इस पे लेके चलेंगे। इसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 -1 तो 1 बचेगा वो लिख देते हैं हम। अब 2 1 के कॉरस्पॉन्डिंग इसे देखिए माइनस के 1 और फिर माइनस के ही 1 तो कितने हो गए माइनस के 2 हो गए और इसके पास क्योंकि ऑलरेडी माइनस साइन है तो प्लस के 2 हो जाएंगे। इसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 और माइनस में 1 तो ये हो गया आपके पास 0 ठीक। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जब a23 निकालेंगे a23 में इसे आप क्रॉस करना है तो इसे क्रॉस करने का मतलब है कि 1 -1 1 1 ये बचेगा आपके पास 1 की मल्टीप्लाई 1 में तो 1 आया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें -1 आएगा और माइनस बीच में होता ही है तो 2 आया पॉजिटिव और इसके पास साइन कैसा होता है माइनस में तो -2 आ गया ठीक। अब 3 1 ये एलिमेंट है इसके कॉरस्पॉन्डिंग जब आप निकालेंगे इसकी मल्टीप्लाई इसमें 3 हो जाएगा पॉजिटिव, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 1 हो जाएगा पॉजिटिव और बीच में माइनस साइन होता है तो 3 -1 यानी कि 2 आएगा आपके पास। फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग निकालिए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसकी मल्टीप्लाई इसमें -3 होंगे और इसकी मल्टीप्लाई इसमें 2 और बीच में माइनस साइन होता है तो माइनस के 2 होंगे तो -3 -2 कितने हुए -5 हुए और इसके पास साइन कैसा होता है नेगेटिव होता है तो वो लिखा जाएगा +5 ठीक है। अब लास्ट एलिमेंट a33 इसके कॉरस्पॉन्डिंग जब निकालेंगे तो 1 और माइनस में 2 बीच में माइनस होता है तो वो प्लस के 2 हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास 3। ये आपने सारे कोफैक्टर्स निकाल दिए। अब आपको निकालनी होती थी एक मैट्रिक्स B क्योंकि B हम इसमें पहले ही मान चुके हैं तो आप इसका नाम कुछ और रख लीजिए, B ना रख के हम इसका नाम M रख लेते हैं या आप इसका नाम कुछ भी जो आपका मन करे, हमने इसका नाम रख दिया M। इन कोफैक्टर्स को लिख दीजिए 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3 ये आपके पास आ गए ठीक। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ A। जब आप एडजॉइंट ऑफ A निकालते हैं उसके लिए आपको क्या बताया था मैंने कि इसका m का आपको ट्रांसपोज करना पड़ेगा तो ट्रांसपोज कर दीजिए, रो को कॉलम में लिखना है या कॉलम को रो में लिखना है। ये कॉलम है आपके पास 4 2 2 इसे रो में लिखिए -5 0 5 1 -2 and 3 ठीक है। ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब आपको निकालनी है डिटरमिनेंट इनवर्स निकालना है आपको तो A इनवर्स क्या होगा आपके पास, वो आपके पास होगा एडजॉइंट ऑफ A अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ A ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ A को बाहर रखेंगे वो हमारे पास 10 क्या है हमारे ये निकाला था हमने पहले 10 हमारे पास है 1/10 और इसे एडजॉइंट को जो कर दो 4 2 2 -5 0 5 1 -2 और 3। ये देखिए इनवर्स भी निकल आया हमारे पास इसमें तो हमने इसमें कितने काम कर दिए, हमने इसके कोफैक्टर भी निकाल दिए, कोफैक्टर निकालने आ गए हमें ठीक है। हमने इसमें एडजॉइंट भी निकाल ली, एडजॉइंट निकालनी आ गई हमें। फिर हमने इसकी इनवर्स निकाला, इनवर्स निकालना भी आ गया हमें। इनवर्स जबकि हमने पहले भी एक बार किससे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से कर रखा था, काफ़ी लंबा मेथड हुआ करता था। यहाँ इससे भी आप इनवर्स निकाल सकते हैं ठीक है। अब इनवर्स जब हमारे पास है तो हमें x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होता था, x = A इनवर्स B के। तो अब हमें वही काम करना है यहाँ पे, इसे थोड़ा साफ करते हैं यहाँ से और यहाँ पे हम इस वैल्यूज को रखते हैं। तो अभी अभी आपको बताया था x = A इनवर्स B के, सबसे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। A इनवर्स लिख लेते हैं 1/10 4 2 2 -5 0 and 5 और फिर 1 -2 और 3 और B की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 4 0 2। अब हमें इनकी बस मल्टीप्लाई करनी है, x की वैल्यू भी रख दीजिए x y और z। ये x की वैल्यू आई = 1/10 तो बाहर रखें
इनकी मल्टीप्लाई करना शुरू करें। 4 0 2 की मल्टीप्लाई रो वाइज करते चले जाए। 4 की मल्टीप्लाई 4 में 16, 0 की मल्टीप्लाई इसमें 0, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4। ठीक है, अब इसी तरीके से इसमें आएंगे, दूसरी रो में जब करेंगे माइनस में 20 प्लस में 0 प्लस में 10, 2 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे। अब इस पे आ जाएगी लास्ट वाले पे 4 प्लस में 0 और प्लस में 6। ठीक, यानी कि 1/10 और यहाँ पे क्या आया हमारे पास 20 माइनस के 10 और प्लस के 10। ठीक, तो यहाँ से x, y और z ये मैट्रिक्स आपकी आगे 10 से अंदर डिवाइड करते चले जाएंगे, क्योंकि आप जब मैट्रिक्स में डिवाइड करेंगे तो हर एलिमेंट को डिवाइड करना पड़ेगा आपको। तो क्या है आपके पास 2 -1 और 1, ये आपके पास x, y और z की वैल्यू आ गई। अब इन वैल्यूज को आप किसी भी इक्वेशन में रख के चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं। करते हैं सबसे पहले वाले में, x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है -1 है, माइनस ऑलरेडी है हमारे पास तो +1, z की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, 2, 3 और 4 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर जो आ गया वो बिल्कुल सही आ गया। तो ये आपके पास तरीका है किसी भी गिवन सिस्टम को, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का। इंपॉर्टेंट है, और आपको मैंने बताया कि 8 मार्क्स तक आपके क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। तो इसे थोड़ा सा मेहनत से और प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसमें गलती के चांसेस कहाँ कहाँ होते हैं। देखिए, डिटरमिनेंट तक तो वैल्यूज आप निकाल ली, ए की डिटरमिनेंट वो तो आपकी निकाल ही आप लेते हैं, उसे भी थोड़ा सा अच्छी तरीके से ध्यान रखें। सबसे बड़ी गलती आप करते हैं यहाँ पे कोफैक्टर्स में, जो इनके साइन होता है। साइन के लिए मैंने बताया कि जो इनके सफिक्स में लिखा हुआ है इन्हें ऐड करके देखें। ऐड करने पर अगर आपका इवन नंबर आ रहा है तो पॉजिटिव साइन चलेगा इसके सामने, और अगर ऑड नंबर आ रहा है सम तो नेगेटिव साइन सामने लेके चलेंगे, इसी तरीके से। ठीक, फिर दूसरी गलती आप करते हैं यहाँ पे, जो आपने ये m बनाई है, एक मैट्रिक्स बनाई है, इसका आप ट्रांसपोज करना भूल जाते हैं एडजॉइंट लिखते हुए, और इसे ही एडजॉइंट के रूप में यूज कर लेते हैं। ये एडजॉइंट नहीं है, एडजॉइंट के लिए आपको इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके आगे तो आपका फिर आसान हो जाता है, ए इनवर्स आपका आ ही जाना है डिटरमिनेंट से डिवाइड करके, और जो भी आपके पास ए इनवर्स आया उसकी बी में मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से कीजिए, ध्यान से कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, आज के लिए ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें इसके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर करते रहें। थैंक यू।